व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। बारिश का मौसम शुरू हो गया और बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मज़ा तो इनक्रेडिबल आता है। और एक ऐसा पकोड़ा है, सिंधी पकोड़ा जो होता है, जो माइंड ब्लोइंग बनता है। और आपने अगर नहीं खाया ना तो आपने ट्राई करना है। इसको बोलते हैं सिंधी स्टाइल सन्ना पकोड़ा। और ये जो सन्ना पकोड़ा है, इसको बनाने का तरीका बहुत एकदम डिफरेंट होता है। इसमें ना पहले एक बड़ा पकोड़ा बनाते हैं, फिर इसको 3 टुकड़ों में तोड़कर फिर से फ्राई किया जाता है, डबल फ्राई करते हैं। और तोड़ने की वजह से जो इसमें टेक्सचर आता है ना ऊपर क्रिस्पी वाला, वो माइंड ब्लोइंग आता है। और ये गरम गरम क्रिस्पी वाले पकोड़े के साथ एक स्पेशल चटनी सर्व की जाती है जो एकदम लिक्विडी होती है, पानी के जैसे। गरम गरम क्रिस्पी पकोड़े ठंडी ठंडी चटनी के अंदर डिप करके खाया जाता है। और बहुत लोगों को ना इसको ब्रेड के साथ या पाव के साथ खाने में मजा आता है। वो टेक्सचर्स अलग अलग हो जाते हैं, सॉफ्ट पाव, क्रिस्पी पकोड़ा, ठंडी ठंडी एकदम वो डिलिशियस वाली चटनी। मेरे फादर साहब एक्चुअली इसको खाते कैसे, पाव को पूरा भिगा देते हैं चटनी में, फिर उसके अंदर गरम गरम पकोड़े डालकर बड़ा पाव स्टाइल खाते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं इसको खाने के। जो भी तरीके से खाना है, बनाने ज़रूर है आपको बारिश के मौसम में, क्योंकि माइंड ब्लोइंग बनते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है, सिंपल सी रेसिपी है। तो परफेक्ट तरीके से पकोड़े कैसे बनाते हैं और ये माइंड ब्लोइंग वाली चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच more such delicious recipes that you can enjoy at your home। अब पकोड़े कैसे बनाते हैं वाले, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पकोड़े का घोल बनाना है। उसके लिए एक बड़े से बोल में 1 कप बेसन लेना है आपको, एकदम पतला वाला, फाइन कंसिस्टेंसी वाला बेसन लेना है। ये ऐड कर दो। साथ में 3/4 कप आपने डाइस किया हुआ प्याज लेना है। देखो प्याज को कैसे कट किया है, इस तरीके से काट कर ऐड कर दीजिए। साथ में फाइनली चॉप 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, एक लार्ज हैंडफुल चॉप किया हुआ धनिया, अच्छा खासा धनिया ऐड करना है। साथ में 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, इसका ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है इस पकोड़े में, जरूर ऐड कीजिए। आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है और ऐसे मसलना है अपने हाथों में। प्याज जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी अपना छोड़ना शुरू कर देता है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। एक बार सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसमें अब पानी ऐड करना है। तो आधा कप पानी मेजर कर रहा हूँ और धीरे धीरे पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। तो पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया, मिक्स किया, काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा और पानी ऐड किया और फिर से मिक्स किया। हमको एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। आप देख सकते हो कैसे सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही हैं, तो मैं इसमें और पानी नहीं ऐड कर रहा हूँ। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, फेंटिए अच्छे से। यहाँ मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पकोड़े का टेक्स्चर जो है ना वो बहुत बढ़िया आएगा। एक बार आपने मिक्स कर लिया है, इसको उठाकर ऐसे गिरा कर देखिए, ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। पानी इसमें और ज़्यादा डालोगे तो पकोड़े बनेंगे नहीं। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेरे को लग रही है, तो इसमें मैं और पानी ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो आधे कप में से इतना पानी बच गया है। तो लगभग 1/4 कप प्लस 1 to 2 टेबल स्पून पानी ही मैंने इसमें ऐड किया है। अब ये जो बैटर है इसको आपको ढककर साइड पे रेस्ट होने छोड़ देना है। तो यहाँ तक का आपने प्रोसेस देखा। बैटर बनाना बहुत सिंपल है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। कई लोग इसमें पालक भी थोड़ी चॉप करके ऐड कर देते हैं, बट ट्रेडिशनली सिर्फ धनिया, प्याज और ये मसाले मिक्स करके भी ये बैटर बनाया जाता है और ब्यूटीफुल पकोड़े बनते हैं। आपके पकोड़े अच्छे बने उसके लिए फाइन बेसन बहुत ज़रूरी है। जब भी पकोड़ा का घोल वगैरह बना रहे हो ना, फाइन बेसन होगा, घोल अच्छा बनता है। तो एक फाइन बेसन यूज़ कीजिए, जो मसाले मैंने बताए हैं वो यूज़ कीजिए। और पानी जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे ऐड करना है और ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपको तैयार करना है। ज़्यादा ढीला हो जाएगा ना बैटर तो पकोड़े बन नहीं पाएंगे, और ज़्यादा अगर गाढ़ा रह गया तो अंदर डेंस हो जाएंगे पकोड़े, हैवी हो जाएंगे, वो आपको लाइटनेस नहीं मिलेगी जो इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाऊंगा एकदम लाइट, एकदम कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। बेकिंग सोडा भी थोड़ा मिलाना ज़रूरी है, तो ही वो राइज मिलेगा आपको जब गरम गरम तेल में आपके पकोड़ों का बैटर जाएगा। तो ये अब एक बार बैटर आपने बना लिया, बस 10 मिनट का रेस्ट देना है, थोड़ा सेट हो जाएगा आपका बेसन वगैरह, और फिर इससे हम पकोड़े बनाएंगे। जब तक ये बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक चटनी जो मैंने आपको बताई थी स्पेशल वाली, वो चटनी कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए ब्लेंडिंग जार में 1 कप साफ़ किया हुआ ताज़ा धनिया, आधा कप ताज़ा पुदीना, 1 छोटा प्याज ऐड कर दीजिए, 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, साथ में खटास के लिए 1 छोटा लेमन साइज बॉल ऑफ इमली, और फ्लेवर्स को राउंड करने के लिए थोड़ा सा गुड़, आधा टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 लार्ज पिंच ऑफ तीखी वाली लाल मिर्च, टेस्ट के हिसाब से सफ़ेद नमक, थोड़ा सा पानी, और इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दीजिए चटनी का कलर रिटेन करने के लिए। और ये सारी चीज़ों को आपको साथ में पीस लेना है।
एक बार चटनी को आपने पीस लिया, देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल तरीके से चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। कंसिस्टेंसी चेक करो, लेकिन ये फाइनल कंसिस्टेंसी नहीं है। अमेजिंग लग रही है चटनी, और इसके जो फ्लेवर्स है ना, क्या अमेजिंग बनती है। खट्टी, तीखी, गार्लिकी थोड़ी सी, वो प्याज जो है उसका फ्लेवर ब्यूटीफुल आता है इसके अंदर। लेकिन इसको हमको पतला करना है, कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जब भी आपको चटनियाँ पीसनी है अमेजिंग तरीके से, ब्लेंड लैब प्रो में आपको पता है कुछ ही सेकेंड्स में परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आपको मिलता है। एंड नॉट जस्ट चटनीज, बट अगर एक पावरफुल ब्लेंडर आप चाहते हो अपने घर में फॉर दैट सिल्की वेलवेटी स्मूथ रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवीज, स्मूदीज बनानी है, बैटर्स बनाने हैं आपको, और कोल्ड कॉफ़ी बनानी, मिल्क शेक्स बनाने, तो ब्लेंड लैब प्रो में कुछ ही सेकंड्स में यू कैन ब्लेंड इट वेरी इजीली एट योर होम। काफ़ी पावरफुल है। 2 आपको ये ट्रांसपेरेंट जार्स मिल जाते हैं अलग अलग कैपेसिटी के, और आसानी से आपके घर पे आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। Amazon और Currom.com पर ब्लेंड लैब प्रो अवेलेबल है, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एक बार ये चटनी बन गई, इसको फाइनल कंसिस्टेंसी में कैसे लेके जाना है मैं बताता हूँ। इसको ना एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर दीजिए, और इसमें अभी ठंडा पानी मिलाना है, ठीक है। ठंडा पानी मिलाकर ऐसे पतली सी कंसिस्टेंसी कर लेनी है। ये देख सकते हो कैसी कंसिस्टेंसी है, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और इस स्टेज पर फिर से आपको टेस्ट करना है, क्योंकि पानी ऐड किया तो शायद हो सकता है नमक कम हो गया हो, तो नमक यहाँ पर अगर आपको कम लग रहा होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारी स्पेशल चटनी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। इसको चिल्ड करने रख देना है। अब पकोड़ों को फ्राई करने की बारी आ गई है, तो तेल आपने रख लेना है गर्म करने के लिए। और तेल जो है आपका 160 टू 165 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए फर्स्ट फ्राइंग के लिए। पकोड़ों को 2 बार फ्राई करने वाले, तो तेल यहाँ पर सेट कर लो, और फिर जो बैटर हमने रेस्ट करने रखा था उसको चेक कर लेना है। तो बैटर को पहले अच्छे से मिलाना है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इस स्टेज पर अगर ये ढीला हो गया होगा तो 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच बेसन मिला सकते हो, और अगर ढीला नहीं हुआ है, अगर परफेक्ट ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में ही है, तो बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो ऐसी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए बैटर की फ्राई करने से पहले। बैटर की कंसिस्टेंसी चेक हो गई। इस स्टेज पर गरम गरम तेल इसमें डालना है, तो 1 टेबलस्पून गरम गरम तेल ऐड कर दो बैटर में, और अच्छे से मिक्स कर लो। ये अंदर से ना आपके पकोड़े ना वो बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा इसमें गरम तेल ऐड करने से। इसको अच्छे से मिला लेना है, और ये बैटर तैयार हो गया। अभी इनके अभी हमको पकोड़े बनाने हैं, तो हल्के गीले हाथ लेने और थोड़ा सा ऐसे पोर्शन लेना है बैटर का, और इस तरीके से अंगूठे की मदद से आपने इसमें केयरफुली ड्रॉप कर देना है गरम गरम तेल में। यहाँ पर शेप को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, इररेगुलर शेप ही होगा, बट थोड़ा जितना राउंड हो सके उतना राउंड आप इसे तल सकते हैं। ये आप देख रहे हो किस तरीके से मैं पकोड़े ड्रॉप कर रहा हूँ, और इतने लाइट और अमेजिंग पकोड़े बनते हैं ना ये, कि ड्रॉप करते ही आप देखेंगे ऊपर ये फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे और फूलना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हो पकोड़े कैसे ऊपर तैरने लग गए हैं, और थोड़े थोड़े साइज में और बड़े भी हो गए हैं। इनको अभी बस 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अंदर से बस पूरा आपका बेसन जो है वो सेट हो जाना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए, और ऊपर से पकोड़े में बहुत ज़्यादा रंग नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमें इसे डबल फ्राई करना है एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कीजिए, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सेट हो जाए और बेसन जो है वो गीला नहीं रहे, अंदर का जो कोर है वो अच्छे से पक जाए। एक बार पकोड़े आपके इस तरीके के दिख रहे हैं लाइट गोल्डन ब्राउन, तभी इन्हें आपको निकाल लेना है तेल से और एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है, और इसे रेस्ट होने देना है 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं और हम आगे का प्रोसेस कर पाएँ। एक बार ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, उसके बाद आपने पकोड़ा लेना है और पकोड़े को भी तोड़ना है। तो तोड़ना कैसे? पहले एक छोटा पोर्शन तोड़ा, एक बड़ा और एक छोटा पोर्शन मिल जाएगा, फिर बड़े वाले पोर्शन को भी डिवाइड कर देना है। तो 3 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में एक पकोड़े को आपको डिवाइड करना है, देख सकते हो। और ये जो अंदर जो बेसन आपका भी एक्सपोज हो गया ना, ये जब फ्राई होगा और जो इसमें क्रिस्पीनेस आएगी ना, ये एजेस वगैरह की माइंड ब्लोइंग क्रिस्पीनेस आती है, और अंदर से देखो बेसन गीला नहीं है, सेट हो गया है। ऐसे ही आपका पकोड़ा बनना चाहिए। सेम तरीके से सारे पकोड़ों को आपको ऐसे 3-3 पीसेज में डिवाइड कर लेना है। ये जो तरीका है ना, ये एक पकोड़ा बनाया और इसको फिर छोटे छोटे पीसेज में से तोड़ा और फिर डबल फ्राई किया, ये बहुत यूनिक तरीका है। और सिंधी कुकिंग में आप देखेंगे ये डबल फ्राइंग वाला जो टेक्निक है ना, ये काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। टुक में भी, आलू टुक, अरबी टुक बनाते हैं, उसमें भी पहले एक बार
फ्राई करके फिर डबल फ्राई किया जाता है पिसा के। गोभी वगैरह के भी पकोड़े बनाते हैं ना, तो पहले फ्राई करके निकालते हैं, फिर उसको पिसा के फिर से फ्राई करते हैं। इससे वो जो नुक्स एंड क्रैनीज और एजेस बनते हैं ना, वो क्रिस्पीनेस जो आती है माइंड ब्लोइंग आती है। और सन्ना पकोड़ा जो है बचपन से मैं खा रहा हूँ, मेरे फादर की भी फेवरेट है। और पहले तो ऐसे ही खा लेते थे, जानते नहीं थे कि इसको बोलते क्यों है सन्ना पकोड़ा। तो मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से पूछा तो ये पता चला कि सन्ना मतलब बेसिकली सिंधी में से पतला कोई होता है तो उसको बोलते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें बारीक काट कर ऐड की जाती हैं और फिर बड़े से पकोड़े को ऐसे छोटा छोटा तोड़कर फ्राई किया जाता है, तो इसके लिए इसको सन्ना पकोड़ा बोला जाता है। अब ये एक रीज़न तो हो सकता है, बाकी ऐसे कोई और रीज़न आपको पता है क्यों इसको बोलते हैं? अगर आप सिंधी हैं तो मेरे को बताओ, आई लव टू नो एंड लर्न। बाकी नाम जो भी हो इसका, पकोड़े माइंड ब्लोइंग बनते हैं जो आपको बारिश में बनाने हैं। एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया है, इनको डबल फ्राई करना है थोड़े से हायर टेम्परेचर पे, अराउंड 170-75 डिग्रीज पे, जब तक कि एकदम ब्यूटीफुली क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए। वो प्रोसेस कैसे करना है चलो देख लेते हैं। तो अब पकोड़ों को डबल फ्राई करना है, आप थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे तेल को और इसमें आपको एक साथ सारे पकोड़े केयरफुली ऐड कर देने और फिर हाई फ्लेम पर यहाँ पर कुकिंग करनी है जब तक कि पकोड़े एकदम क्रिस्प हो जाएं और इनका कलर हल्का सा और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और आपके जो पकोड़े ना वो एकदम ब्यूटीफुल तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो 2-3 मिनट बाद टेक्सचर देखो, जो मैंने आपको बताया था ना जहाँ से हमने तोड़ा था पकोड़ों को, वहाँ का टेक्सचर चेक करो, क्या क्रिस्पी हो गए हैं। और ये जो एजेस हैं देखो इसके, ब्यूटीफुल हो गए। तो एकदम पककर ये तैयार हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इस स्टेज पर इन्हें आपको निकाल लेना है तेल से और एक छन्नी में ट्रांसफर कर देना। और आप देखोगे बिल्कुल ना तेल नहीं पीते हैं, एकदम परफेक्ट बनते हैं अगर सारी टिप्स आपने फॉलो की हैं तो। और इसकी ना आपको क्रिस्पीनेस चेक करवा देता हूँ, ये देखो क्या ब्यूटीफुल क्रिस्पी टेक्सचर आया है। और ये गरम गरम पकोड़े, साथ में चिल चटनी और पाव या ब्रेड ले लो और साथ में लो दूध वाली चाय और साथ में बारिश हो रही हो, दिस इज़ द परफेक्ट स्नैक टू हैव। ये सिंधी वाले पकोड़े बनाने हैं आपने और मज़ा करना है। एक बार सारी चीज़ें रेडी हो गई, हमारी रेडी हैं, तो इनको भी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। Same way. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. क्या पकोड़े बनते हैं, मज़ा आ जाता है खाने में। और स्पेशली वो चटनी, माइंड ब्लोइंग चटनी। और सिंधी खाना है ना, टॉप टियर खाना होता है, मज़ा आता है इसको खाने में। कई सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं सिंधी क्विजीन से, एंड दिस फूड इज़ अमेजिंग। सिंधी लोगों का खाना माइंड ब्लोइंग होता है। तो ये रेसिपी ज़रूर बना कर देखो अपने घर पे। जब भी बनाओगे कमेंट्स में आकर मुझे ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वाइफल इफ यू हैवंट येट। Have an amazing time with this beautiful Sindhi recipe at your home. Cheers. See you in the next one.